अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबर अब्बास। आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। बस आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, दो तीन अहम खबरें हैं आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो हम बात करेंगे खदीजा शाह ने ख़त लिख कर जेल के अंदर कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनान जो हैं, ख़वातीन पर्टिकुलरली उनकी हालत ज़ार बयान की है। उन्होंने बताया कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रही हैं, किस करनाक सूरत से गुजर रही हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, इसमें मेरे पास एक ख़बर भी है कि एक कंसिडरेशन चल रही है, एक आइडिया है कि कुछ ख़वातीन और कुछ कारकुनों को रिलीफ दिए जाने के हवाले से उस हवाले से मैं ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। और नाज़रीन, बात करेंगे मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से पंजाब की निगरान हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया है, इस पर भी बात करेंगे। आज तफसीली फैसला उसका सामने आ गया है। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे, आरिफ अलवी साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है, बड़ा गर्मा गर्म किस्म का इंटरव्यू था। उसमें दो तीन उन्होंने बड़ी अहम बात की है। एक तो आरिफ अलवी साहब ने तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट होते हुए मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया एक मामले के ऊपर। तो ये वजह क्या है, माजरा क्या है, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तमाम वीडियोस के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाली ख़वातीन कारकुनान और रहनुमाओं के हवाले से, जिनमें दो तीन काबिल ज़िक्र नामों की बात करूँ तो खदीजा शाह का नाम ज़्यादा डिस्कस होता है, सनम जावेद का नाम ज़्यादा डिस्कस होता है, आलिया हमज़ा का नाम ज़्यादा डिस्कस होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ ऐसी ख़वातीन रहनुमा हैं कि जो बिल्कुल बेचारी ग्रास रूट लेवल की कारकुनान थी, जो बमुश्किल अपना घर चला रही थी, घरेलू ख़वातीन थी जो एहतजाज करने के लिए निकली, लेकिन उन्हें नहीं अंदाज़ा था इस बात का कि वो कहाँ जा रही हैं, वो किस तरह का एहतजाज करने जा रही हैं। उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था। नारे लगाते हुए वो निकली बाहर और पहुँच गई अस्करी टावर और कोर कमांडर हाउस। अब 3-4 ऐसी ख़वातीन के बारे में खदीजा शाह ने ख़त लिखा है। उन्होंने अपने ख़त के अंदर अहवाल बताया है कि ख़वातीन किस कर्बनाक सूरत हाल से गुजर रही हैं जेल के अंदर। तो उन्होंने 2-3 ख़वातीन के बारे में बताया कि एक ख़ातून की सबसे बड़ी बेटी जो है वो 9.5 साल की है, सबसे छोटी बेटी जो है वो 3 माह की थी। तो वो बड़ी बेटी जो है, यानी 9.5 साल की बेटी जो है वो अब पाल रही है 3.5 माह की उनकी बच्ची को। और बड़ी कर्बनाक सूरत हाल है, बड़ी जो है तकलीफ दे किस्म के वाक़यात हैं जो सुनने को मिले। लेकिन ज़ाहिर अब ये लोग मौके पर पाए गए, ये लोग एहतजाज करते हुए मौके पर नज़र आए। इनकी वीडियो फुटेजेस इनकी मौजूद हैं, इनकी नारे लगाने की फुटेजेस मौजूद हैं और तोड़ फोड़ वहाँ पे ज़ाहिर है। एक बात तो ज़ाहिर है, एक फ़ैक्ट है कि ख़वातीन ने वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं की, बल्कि तोड़ फोड़ करने वाले कुछ मर्द हजरात थे। तो अब इन ख़वातीन की जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके बच्चे हैं, वो जिस इस वक्त तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। खदीजा शाह ने अपनी भी 5 साल बेटी का हवाल बताया कि जब वो उनसे मिलने आती है तो उनसे लिपट जाती है। वो कहती है कि मुझे भी अपनी माँ के साथ जाना है, मुझे घर नहीं जाना। फिर वो बच्ची प्रिजन वैन के बारे में पूछती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हर खातून के साथ ऐसी ही सूरत हाल है कि वो अपना घर चलाती थी, पीछे फैमिलीज़ थी, उनकी बच्चे थे छोटे छोटे, वो छोटे छोटे बच्चों से दूर हैं। एक खातून का बताया कि उनकी बच्ची जो है वो खाना नहीं खा रही, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, 2-3 साल की बच्ची थी। यानी कि एक जो स्टोरी है वो 28 ख़वातीन हैं। और उन्होंने बताया कि ये 28 ख़वातीन नहीं है बल्कि 28 ख़ानदान है जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। उनकी औलादें, उनके बच्चे बड़ी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। उनके ऊपर साइकोलॉजिकली वो उन्होंने बताया कि बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वक्त, जब वो बच्चे जेल के अंदर आके या फिर ट्रायल कोर्ट के अंदर आके ट्रायल के दौरान आके अपनी माओं से मिलने की कोशिश करते हैं, दिन बिताने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो एक बहुत ही उन्होंने जो है ना अलमनाक किस्म के वाक़यात जो हैं इस अपने ख़त के अंदर शेयर किए कि ख़वातीन पे क्या बीत रही है। उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को याद करके रोती हैं हर वक्त, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत भी दिलाती हैं कि भाई अब अपने डटे रहना है। फिर खदीजा शाह ने फिर ओवरऑल मुआशरे की बात की। उन्होंने बताया कि भाई इंसाफ के साथ डट जाना चाहिए। इस तरह की बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन मैं इस पर कट टू कट स्टोरी शॉर्ट उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें लिखा है। सारे ख़त पे जाने के बजाय मैं इस पर आपको अपनी ख़बर देता हूँ और मैं आपको बड़े बावसूख ज़रा से मेरे तक ये ख़बर पहुँची है। वो ख़बर ये है कि इस वक्त कंसीडर हो रहा है, एक चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है कि जो 9 मई के सानहे में ख़वातीन थी, अगर कुछ जो बिल्कुल ही घरेलू किस्म की ख़वातीन थी, जिनका कोई नज़रियाती इतना ज़्यादा कोई इनको यानी कि इरादतन वो जाके इस इरादे के साथ नहीं गई थी कि हमने जाके कोई तोड़ फोड़ करनी है या कोर कमांडर हाउस को आग लगानी है या अस्करी टावर को आग लगानी है। तो वह साथ चल पड़ी बेचारी जो है नादानी के अंदर। तो उनके हवाले से कुछ कम उम्र जो बच्चे हैं या कुछ नौजवान हैं जो बहुत गरीब फैमिली से हैं, जिनको नहीं आइडिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं, जिनसे गलती से गैर दानिस्ता तौर पर नादानिस्ता जिनसे ये सब कुछ हो गया है, उनको रिलीफ दिए जाने के हवाले से एक तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है।
इस पर काम हो रहा है और मुमकिन है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर इस वाले से कोई एक एमनेस्टी सामने आ जाए कि 9 मई के सानहे में गिरफ़्तार होने वाले कुछ ख़वातीन, कुछ बच्चे और कुछ जो नौजवान हैं या कुछ जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको इस केस के अंदर रिलीफ दे दिया जाए, एक मुआफ़ी उन्हें दे दी जाए। उनकी सज़ाओं में बहुत, यानी कि सज़ा तो अभी तक ज़रा अनाउंस होनी है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है, मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया था, लेकिन उस पर फिर वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम अभी जब तक तहरीरी फ़ैसला आता है, तहरीरी फ़ैसला आने के बाद वफाकी हुकूमत अभी तक कंसिडर ये कर रही है, अभी तक फ़ैसला यही है वफाकी हुकूमत का कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे कि ये मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही, फ़ौजी अदालतों के अंदर ही 9 मई के मुलजमान का चलना चाहिए ट्रायल। तो अभी तक ज़ाहिर है इसका तहरीरी फ़ैसला सामने नहीं आया। तहरीरी फ़ैसला आएगा तो फिर वफाकी हुकूमत अपील में जाएगी इस हवाले से। तो उस लीगल प्रोसीजर तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन इन लोगों की बेल के वाले से, इनकी ज़मानत के वाले से ज़ाहिर वो ट्रायल तो अपना फेस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये सुनने में आ रहा है, ये इत्तलात आ रही हैं कि उन लोगों के जिनका रिलेटिवली जिनका किरदार ना होने के बराबर था या बहुत कम था, वो सिर्फ उनकी मौके पे एक मौजूदगी पाई जा रही है, तो उन लोगों को रिलीफ दिए जाने के वाले से एक तजवीज़ ज़ेर गौर है, इस पर काम हो रहा है और आने वाले चंद हफ्तों के दौरान इसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ भी हो सकती है, कुछ लोग इसमें रिहा भी हो सकते हैं बेल पर। बाकी आज जो दूसरा मैं बात करूँगा सदर आरिफ अलवी साहब के इंटरव्यू के वाले से। आरिफ अलवी साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया है। इससे पहले आज से 3 हफ्ते पहले मेरी सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, बड़ी लंबी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तकरीबन कोई 30 मिनट के करीब हमारी डिस्कशन रही थी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। तो वही बातें, ज़्यादातर तो बातें वही थी। आरिफ अलवी साहब ने उस वक्त ये बड़ा खुल के कहा था कि इमरान खान मेरा लीडर था, मेरा लीडर है, मेरा लीडर रहेगा, मैं उसके साथ किसी किस्म की बेवफाई नहीं कर सकता, मैं उसके लिए ही सारा कुछ कर रहा हूँ, उसके लिए स्पेस लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आरिफ अलवी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से जो इमरान खान समेत तमाम सियासतदानों से बातचीत करने का, मुफाहमत का जो एक प्लान था उन्होंने जो अनाउंस किया था मीनार पाकिस्तान जलसे में, उसे आरिफ अलवी साहब ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि नून लीग को बयानिया मिल गया जिसकी वो तलाश में थे, अब वो कौमी मुफाहमत की तरफ जाएंगे, तमाम सियासतदानों से बातचीत करेंगे, जिसमें तहरीक साहब के साथ भी बात की जाएगी, खान साहब के साथ भी शायद इसमें बात की जाए। तो इस पे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मुफाहमत के बारे से कल मैंने वीडियो की थी कि कौमी मुफाहमत का प्लान जो है वो शुरू हो चुका है, जिस हवाले से इस वक्त PMLN ने प्लान ये किया हुआ है कि वो मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेगी। मियाँ नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे, पहले फ़ोन पर रब्ते होंगे, फिर मुलाकातें होंगी। मियाँ नवाज शरीफ अगले चंद रोज़ के अंदर आप देखेंगे कि उनका आसिफ ज़रदारी से रब्ता होगा, मौलाना फजल रहमान से रब्ता होगा, ANP की क़यादत के साथ रब्ता होगा, फिर इन दी एंड जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ भी मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से शायद कोई रब्ता किया, लेकिन वो मुझे बहुत इम्कान कम नज़र आ रहा है, चूँकि यहाँ जो रब्ते हो रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, तो कौमी मुफाहमत की एक कोशिश है, वो तो एक PDM की तरह का एक और इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन में जाने की एक कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी आवाम के अंदर या फिर अगर आप इलेक्ट्रल एक उसमें अगर देखें, ट्रांसलेट करें इंतखाबी पॉपुलैरिटी के वाले से, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी सबसे पॉपुलर जमात है। उसका मुकाबला अभी तक इतना आसान नहीं है, पर्टिकुलरली पंजाब और KP के अंदर। तो मुफाहमत की जो है वो सिलसिला चलेगा नेशनल लेवल पे, देखते हैं वो क्या उसमें उसके समरात आते हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने नवाज शरीफ साहब की इस कोशिश को जो है सराहा है, उसे अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की है। बाकी आरिफ अलवी साहब से ने 2-3 बातें और भी की। उन्होंने एक तो जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि वो मेरे लीडर थे, हैं और रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आज अगर मैं सदर ना होता तो शायद अभी जेल के अंदर होता। और इस पर फैसल वार्डर साहब ऐसे बता चुके हैं कि आरिफ अलवी साहब के वाले से कुछ केसेस तैयार हैं, वो जो ही कुर्सी सदारत से उतरेंगे साथ ही साथ उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा, केसेस में उन्हें गिरफ्तार भी शायद कर लिया जाए। फिर इसमें एक और जो आज की खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आज पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीरी फैसला जारी किया गया है मियाँ नवाज शरीफ को मिलने वाली फांसी ज़मानत की तरफ से, जो कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें फांसी ज़मानत जो है वो दी है। उसमें बताया गया कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और वज़ीर जो सूबाई वज़ीर दाखिला है उनकी सरबराही में बनने वाली एक वज़रा की कमेटी ने यह फ़ैसला किया और कमेटी ने जायज़ा लिया मियाँ नवाज शरीफ के माजी के कंडक्ट के वाले से, उनकी रिपोर्ट्स के वाले से, उनके केस के वाले से, और फिर उसके बाद फ़ैसला किया गया कि भाई मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत जो है उनकी हिफाजती ज़मानत है वो उन्हें दे दी जाए। तो उसमें उनके मियाँ नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने भी उसमें अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जमा करवाईं और डॉक्टर से पूछा भी क्या, तो डॉक्टर ने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं है और उन्हें अपना इलाज करवाना पड़ता था। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी गई है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जेल नहीं काट सकते, उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो जेल काट सकें। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो जलसा करने की इजाज़त तो देती है। मियाँ नवाज शरीफ की सेहत जो है वो तमाम अदालतों के अंदर भी जा रहे हैं, मरी पहुँचे होते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बाकी हर चीज़ की इजाज़त दे रही है, सिर्फ और सिर्फ जेल काटने की इजाज़त नहीं देती। पंजाब की निगरान हुकूमत के बकौल
और फिर इसी बेसिस के ऊपर पंजाब की निगरान हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत जो है वो दे दी और गिरफ्तारी से रोक दिया अपनी पुलिस समेत तमाम इदारों को। वैसे ये लोग अक्सर सवाल भी करते हैं कि भाई पंजाब हुकूमत का इसमें क्या रोल है। तो पहले भी जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे तो उस वक्त भी उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी वो उन्हें दी थी, उनकी यानी कि उनकी जो सज़ा सस्पेंड, सॉरी हिफाजती ज़मानत नहीं, सज़ा सस्पेंड है, जो उनकी सज़ा मुअत्तल की थी तो वो भी उस वक्त पंजाब हुकूमत ने ही उनकी सज़ा मुअत्तल की थी। और इसके बाद फिर वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो गए थे इलाज के लिए, लंदन गए थे। तो इस मतलब भी जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर सज़ा मुअत्तल की है और अब जनाब वो जो है एक आज़ाद शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल उनकी दोबारा से 26 तक चुके उन्हें फांसी ज़मानत मिली थी तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर उनकी पेशी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंतजाम किए गए। आज SP DIG सिक्योरिटी ने जाकर जायज़ा भी लिया है कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और 2:30 बजे कल मियां नवाज शरीफ से पेश होना है और इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं। एक तरफ सदा जाता बंदा है उसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, सारा प्रोटोकॉल। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक वज़ीर-ए-आज़म ऐसा है कि जिसका ट्रायल चल रहा है, अभी तक उसे सज़ा नहीं हुई, लेकिन उसको अदालतों के अंदर पेश नहीं किया जाता जी कि उसके सिक्योरिटी बड़े रिस्क हैं। तो इस पर कल सवाल हुआ अभी तक कि मियां नवाज शरीफ को आप बड़ी भरपूर सिक्योरिटी आप दे रहे हैं, इमरान खान को देने के लिए आपके पास सिक्योरिटी के लिए आपके पास इंतजाम नहीं है, वहाँ आपको सिक्योरिटी रिस्क नज़र आता है। वजह सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ अदालतों के अंदर आएगा, कारकुनों को हाथ हिलाएगा, विक्ट्री का निशान बनाएगा, चला जाएगा। खैर उससे इतना फ़र्क PMLN को शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इमरान खान की अदालत में इतने टाइम के बाद जब वो अदालत के अंदर या इलेक्शन कमीशन में पेश होते, कोई विक्ट्री का निशान बनाते, कोई कारकुनों को हाथ हिलाते, कोई तस्वीर आती, कोई वीडियो आती, एक झलक आ जाती, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो सपोर्टर्स हैं उनका जोश वलवला दोबारा से बढ़ जाना था। तो ये इसलिए फिर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद पेश नहीं किया गया था कि उनकी कोई झलक जो है उनके चाहने वालों के सामने ना आ जाए। तो इन चीज़ों से शायद इमरान खान को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इमरान खान वजह कोई भी लीडर हो उसको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ना बात की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। समर बाद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।